अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, पिम्स अस्पताल सानहे के बाद इंकशाफात का सिलसिला जारी है। पिम्स अस्पताल के पास फायर सेफ्टी का NOC ना होने का इंकशाफ हुआ है। सिर्फ यही नहीं, हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास खुद भी फायर सेफ्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, जबकि वज़ीर सेहत ने कहा है कि पिम्स वाक़या एक हादसा है, हमारे पास वसाइल ना होने का भी मसला है। वज़ीर आज़म या वफाकी वज़ीर का काम हस्पताल देखना नहीं होना चाहिए है, तो फिर जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, इस हवाले से हम बात करेंगे। दूसरा अहम मामला यह है कि मुस्लिम लीग नून ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को नामजद कर दिया है, नाम फाइनल कर लिया है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए। इसमें अहम चीज़ ये है कि वो टेक्नोक्रेट नशिस्त पर असेंबली के मेंबर बने हैं, तो आज़ाद कश्मीर में गैर मुंतखब शख्स को वज़ीर आज़म के लिए नामज़द कर देना क्या दुरुस्त फ़ैसला है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम दिफा के मौके पर कराची में जलसे की इजाज़त मांगी है। सुहेल आफरीदी साहब स्ट्रीट मूवमेंट के लिए 3 सितंबर को कराची जाएंगे, तो स्ट्रीट मूवमेंट का जो ये सिलसिला शुरू हो रहा है और 27 सितंबर को फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्च करना है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में जलसे की इजाज़त मिलेगी, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। जी राना साहब, ये जो वज़ीर सेहत बात कर रहे हैं वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। कल थोड़ी सी टोन उनकी मुख्तलिफ थी, आज कुछ टोन जो है वो उससे मुख्तलिफ हुई है। कल वो ज़्यादा जज्बाती नज़र आ रहे थे, लेकिन अभी शायद वो ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म का या वज़ीर सेहत का काम नहीं होना चाहिए कि हस्पताल को वो देख रहे हों। तो ज़िम्मेदारी सर किस पर आयद होती है और काफ़ी वक्त गुजर गया, आपको लगता है कि ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ वही कार्रवाई की जाएगी जो वालिदैन चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ना थोड़ा सा माजी में जाना चाहूँगा। जी प्लीज़। 30 जून 2026 कराची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के एक इंग्लिशन में ICU में आग लगी, शदीद नुकसान हुआ, जानी नुकसान ही हुआ। कोई उसका निकला रिज़ल्ट नहीं निकला। 9 नवंबर 2025 सेवन के सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट में ये वाक़या होता है, चले कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद आप आ जाएँ 8 जून 2024 साहिवाल टीचिंग अस्पताल के पीडियाट्रिक मेडिसिन वार्ड में एयर कंडीशन सिस्टम में शॉर्ट सर्किट की वजह से 11 शीरख्वा बच्चे जाम हक हो गए। कुछ बना, सजाए मौत हुई किसी को, उम्र कैद हुई किसी को। 11 फरवरी 2024 कराची सिंध का गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के शोबा इमरजेंसी में आग लगी, 2 पैरामेडिकल स्टाफ समेत 4 मुलाजमत जिंदगी की बाजी हार गई। कुछ हुआ? मौतल हुई ना, गिरफ्तारी हुई होगी। जो एक कत्ल होता है, किसी की जान चली जाती है। 14 जनवरी पेशावर के शीरी शाह अस्पताल में आग हुई, कोई जानी नुकसान नहीं था। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल की नर्सरी में आग लगने से एक बच्चा ज़िंदगी की बाजी हार गया, वो भी आपके सामने है। फिर नारोवाल में ये वाक़या होता है, शिफ्ट करना पड़ता है। अच्छा, लाहौर के जना अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में आग लगी, ये भी आपके सामने है। लाहौर के सर्वस अस्पताल के इंतज़ामिया ने ज़ियाबत जो मैनेजमेंट सेंटर था उसमें आग लगी, आपको सामने है। चिल्ड्रन अस्पताल की 3री मंजिल पर जो आग लगी वो भी आपके सामने है। इसी तरह आप चलते जाएँ। फिर सियालकोट में हुआ ये हम 2022 की बात का चाह रहे हैं। फिर हम चले जाते हैं ज़रा, आप आ जाए रावलपिंडी के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बेसमेंट में आग लगी थी जी, आपके सामने है। मैं ये मेरे पास पड़ा है। फिर आपके पास आप आ जाएँ इसमें से एक दफ़ा सर्विस हॉस्पिटल में 7 जून 2012 जी 4 बच्चे थे जिसमें जाम हक हुए थे जी। क्या हुआ फिर उसके बाद? ऑक्सीजन का मामला था, आपको याद है ना। ये तो मैं आग वाले बता रहा हूँ ना जी। आग से हट के आएंगे तो कितने आएंगे? देखें, ये इस वाक़े का कुछ भी नहीं बनेगा। 24 घंटे से ऊपर वक्त हो गया जी, हो गया। कोई CCTV फुटेज आई है? अगर किसी सियासी जमात का कोई मामला होता तो 1 मिनट से पहले CCTV फुटेज तमाम TV चैनल्स पर चल जानी थी। अगर किसी और जगह का वाक़या होता, CCTV फुटेज चल किस तरह जानी थी? पहुँचा दी जानी थी। क्या किसी ने कोई ज़िम्मेदारी का तयन किया? अगर ये वज़ीर या वज़ीर आज़म का काम नहीं है तो फिर हम क्यों वज़ीर हेल्थ बनाते हैं? क्यों बनाते हैं हम उसको वजारत क्यों देते हैं अगर उसका काम नहीं है? नहीं तो बता दे किसका काम है, उसको पकड़ ले। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर उसका काम नहीं था, सेक्रेटरी का भी काम नहीं ना होगा। फिर सेक्रेटरी को तो फौरी आपने मुअत्तल कर दिया, उसको निकाल दिया, चलो भाई निकले यहाँ से। और आज सुबह हमने एक और सीन देखा कि जिसको पहले आपने एक तो एक काम हुआ इसमें
कमेटी से पे कमेटी बनती जा रही है। वहाँ पे टेंट लगा दिए, A1 फर्नीचर लगा दिया कि उस वक्त तक यहाँ पे रहेंगे जब तक हालात ठीक नहीं होंगे। 12 बच्चे ला देंगे, 14 बच्चे ला देंगे। आप ये सोचें कि वहाँ पर बच्चों के लवाकिन को खड़ा नहीं होने दिया गया, उन्हें वहाँ पे एहतजाज करने वालों को एहतजाज नहीं करने दिया गया, वहाँ पर लोगों को डराया धमकाया गया। आज जो बच्चे फौत हुए हैं उनके घरों में मीडिया को जाने से रोका गया। आप इंसाफ की बात कर रहे हैं, इसका जुम्मेदार कौन? आप ये जानना चाहते हैं? डाल दें अडयाला में, अडयाला का कैदी नंबर 804 को डाल दें, इसका जुम्मेदार वो है। अगर इमरान खान हॉस्पिटल में दाखिल होता इसी में तो आज पीटीआई के किसी शख्स पर ये पड़ जाना था कि जनाब उसने ये शरारत की है, किसको यहाँ पे क्यों लाए? भाई ये इसका जुम्मेदार कौन है? नहीं, अगर अस्पताल की इंतजामिया है। राना साहब, अगर वो वहाँ पर बानी पीटीआई इस अस्पताल में होते तो गवर्नमेंट के लिए सिचुएशन 14 जाने तो चली गई, ज़्यादा मुश्किल हो जाती कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या आपने यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स भी नहीं लिए? भाई 4 दिन तो कसीदे पढ़े जाते थे ना, कसीदा है पिम्स इस तरह पढ़ा जाता था जिसकी इंतहा कोई नहीं। एक वजीर उठता था, दूसरा उठता था, तीसरा उठता था, चौथा उठता था, कसीदे पे कसीदे पढ़ते थे जैसे इससे बड़ा अच्छा और इससे बेहतर इलाज हो नहीं सकता, इससे बेहतर इलाज किसी और अस्पताल में हो ही नहीं सकता। अब मुझे बताएं, जब यहाँ या ये सारा कुछ जहाँ पे हो गया, ये बच्चे बेचारे, बच्चे नहीं मैं तो इन्हें फरिश्ते कहूँगा जी, फरिश्ते, ये 14 फरिश्ते जो है, आपने ये भी देखा है कि उनकी मैयतें जो लाशें निकाली जा रही थी वो फुटेज आ गई है ना सामने, सीढ़ियाँ लगा के निकाल रहे थे, किस तरीके से निकाल रहे थे, दीवार तोड़ी उन्होंने, शीशे तोड़े, वहाँ पे सारा कुछ किया। कहाँ थे सारे? मैं मानता हूँ ये डॉक्टर्स का काम नहीं था, मैं मानता हूँ ये नर्स का काम नहीं था। हम मैं एक गिला ज़रूर करता हूँ कि जब आप भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, एक एक बच्चा तो उठा लें, 2-2 बच्चे तो उठा लें ना। चलिए आपने भी ये नहीं किया, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड थे, हर अस्पताल के रूल के मुताबिक आप चेक कर लीजिएगा उनकी सैलरी शीट, आप चेक कर लीजिएगा उनका अखराजात, उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। फिर जो मेरे वज़ीर हेल्थ ने जिस तरह की गुफ्तगू की और आज जितनी गुफ्तगू उनकी वायरल हो रही हैं, मुझे याद है कि आज एक गुफ्तगू है जिसमें वो कह रहे हैं एक लड़की को बड़ी शटअप कॉल दे रहे हैं, पुरानी है, और उसमें कह रहे हैं कि ये पता तुम्हें आईसीयू क्यों बनता है? भाई क्यों बनता है आईसीयू? किसको नहीं पता क्यों बनता है? हुकूमत के पैसे बनता है, हुकूमत घर से नहीं लाती पैसे, ना मिनिस्टर साहब घर से लाते हैं, ना हुकूमत घर से लाती है, ये आपके मेरे टैक्सों से बनता है, ये आपके मेरे ऊपर जो कर्ज बना हुआ है ना, चढ़ा हुआ है, ये उससे बनता है। और इनको सिर्फ वहां पे टीएडीए मिलता है, इनको वहां पे सेक्टी मिलते हैं, इनको वहां पे अच्छे कमरे मिलते हैं, इनको वहां पे एसी मिलता है, इनको वहां पे सब कुछ मिलता है। हमें क्या मिलता है? अब फिर दोबारा 8-8 घंटे की लोड शेडिंग मिलती है, गैस की लोड शेडिंग मिलती है, बिजली की लोड शेडिंग मिलती है, अपने मासूम बच्चों की लाशें मिलती हैं, ये हमें मिलता है। इसका वज़ीर आज़म साहब हो या कोई भी हो, माजरत से, बड़ी माजरत से, अगर ये 14 जाने जो है ना, ये अगर कोई समझे कि इस केस को कोई भूल जाएगा, ठीक है, आप कुछ देर बाद मीडिया पे नहीं चलेगा या जो भी होगा, लेकिन ये भूलने वाला केस नहीं है, ये कुछ ना कुछ लेके जाएगा। बिल्कुल ठीक, बात को ज़हन में रखिए। अच्छा साकिब साहब, 24 घंटे की बात हुई थी, 40 घंटे का वक्त जो है अब गुजर चुका है। ये 40 घंटे में आपने क्या देखा? क्या अभी तक इंक्वायरी हो सकी है? क्या अभी तक हुकूमत ने एक्शन लिया है? क्या कमेटियां अभी तक बता रही हैं या सिर्फ कमेटियां डाली जा रही हैं? एक तो हमजा साहब, जो प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी कल बनाई थी, उस कमेटी को 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। 48 घंटे में, यानी कि कल इस वक्त तक का टाइम है, कमेटी ने अबूरी रिपोर्ट देनी है और प्राइम मिनिस्टर को अबूरी रिपोर्ट 2 दिनों के बाद और तफसीली रिपोर्ट 5 दिन, यानी कि मंडे शाम तक। मतलब कल आप कह सकते हैं कि कल जो है वो रिपोर्ट आएगी। आज इस हवाले से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ, लोग वहाँ पे जाते भी रहे, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी जो है वो बात कर रहे, सारी चीज़ें होती रहीं, लेकिन आप कहें कि कोई कंक्रीट चीज़ आई हो तो वो एक आई है कि वहाँ पे जो ये सेहत की कमेटी है वो गई थी और उस कमेटी के जो सरबराह हैं उन्होंने वहाँ पे बात की थी और उनका जो स्टेटमेंट आया है वो ज़्यादा सवालात खड़े कर रहा है कि उन्होंने कहा कि वहाँ पे हमने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है उनसे बात की और पिम्स के जो दीगर डायरेक्टर और दीगर जो हुकाम हैं उनसे 3-4 लोगों से बात की, तो उनके बयानात में कंट्राडिक्शंस थी। तो ये एक अलग से चीज़ जो है वो सामने आ रही है। लेकिन
कल 48 घंटों के बाद रिपोर्ट आएगी तो हमारी ये रिक्वेस्ट होगी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि ये पब्लिकली एक जुर्म सरजद हुआ है, तो उनको 48 घंटों के बाद आने वाली अबूरी रिपोर्ट फौरी तौर पर पब्लिक करनी चाहिए और उसमें जिन जिन लोगों के खिलाफ निशानदेही की हो उनके खिलाफ फौरी जो है वो एक्शन लेना चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो हमें नजर आ रही है तो फिर आप FIR की तरफ भी जाएं और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करें, ताकि आइंदा जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पता हो कि उसने क्या करना है। और जो ये वजीर साहब कह रहे हैं ना, मुस्तफ़ा कमाल साहब पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, पता नहीं वो मतलब वो कहते हैं कि मैं क्योंकि गुफ्तगू बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ, मैं अच्छी तकरीर कर सकता हूँ तो मैं हर चीज़ ही कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। उन्होंने जो कल गुफ्तगू की, जो उनका लबो लहजा था, जो तरीकाकार था, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मतलब इस तरह कैसे होता है कि आप जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए हैं, आप कह रहे हैं सब चीजें ठीक थी, कैसे ठीक थी? मतलब वहां पे जो कुछ हुआ कल हमने इस पे बड़ी तफसील के साथ जो है बात की है। फिर हमजा साहब एक चीज और, आज जब यही हुकूमत जो है वो सारा मुद्दा लेकर गई कि पिम्स के डॉक्टर जो है वो बहुत ज़बरदस्त हैं, मुल्क का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पिम्स है जो फेडरल कैपिटल में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जब ये मामला उन्होंने रखा, वो कैदियों की दरख्वास्त आई हुई थी कि जी हमें जो है वो इमरान खान जैसी सहूलियात दें, तो वहाँ पे वो जज साहब के जो अल्फाज थे वो भी बलोचिस्तान से आए हुए हैं, तो वो उनके अल्फाज जो है उनमें एक दर्द था, बड़ी मतलब एक अजीब सी कैफियत मैंने कोर्ट रूम में देखी। उन्होंने कहा कि आप उस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं जिसमें 14 बच्चों की हलाकत हुई है और उस हॉस्पिटल में अब लोग कैसे जाया करेंगे? आप जो है वो कैसे ये क्लेम कर सकते हैं कि आपके पास सारी सहूलियात हैं और सारे? उन्होंने कहा नहीं जी ये हो जाता है। फिर उनको बताया गया जी ये तो जुलाई में भी एक वाकया हुआ था, उसमें अल्लाह ने किया कि वो बचत हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे आप ये वो कर सकते हैं? तो फिर वहाँ पे तस्लीम किया गया कि बड़ा शर्मनाक वाकया था, बिल्कुल अगर मगर कोई वजाहत हम देते ही नहीं है इस मामले पे। कहने का मकसद ये है कि एक तो जो पिम्स वाला वाकया है इस पे जो है वो कल तक जो है वो रिपोर्ट आनी है, और दूसरा इस्लामाबाद समेत ये रावलपिंडी के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ की ये रिपोर्ट भी आई है, और वहाँ पे हम देख रहे थे डिप्टी कमिश्नर साहब तमाम उन हॉस्पिटल्स में जाकर जो आलात हैं आग बुझाने के और इस किस्म के वो वहाँ पे लगाए जा रहे थे। आप अंदाजा कर लें, रावलपिंडी भी बहुत बड़ा शहर है, इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल है, और हालत ये है कि कल जो है वो जब आग एक जगह लगी तो आप दूसरी जगहों पे इंतजामात आपने जो है वो शुरू कर दिए हैं। ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ भी एक ट्रेंड बन गया है, जो हुकूमतें हैं वो सूबाई हुकूमतें हों या मरकजी हुकूमत हो, एक बड़ा हादसा होता है, फिर उसके बाद जो है वो एक हलचल मचती है 2-4 दिन, और उसके बाद जो है वो खामोशी हो जाती है। अब अल्लाह करे कि इस पॉइंट पे, इस हादसे में कम से कम वो जो हम कह रहे हैं कि नेग्लिजेंस है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, ताकि ये चीज़ें रुकें, किसी लम्हे जो है वो रुकें। और अरबों रुपए का बजट पिम्स को जा रहा है, और पिम्स की जो हालत है वो आपने जो है वो देख ली है। बिल्कुल, हम सब ये चाहते हैं कि ये सुकूत टूटे और इस दफ़ी इस तरह की मिसाल बनाई जाए हुकूमत की जानिब से कि तमाम जो इदारे हैं वो भरपूर काम कर रहे हैं, और फिर कोई वज़ीर अगर ये कहे कि जी कि ये मेरा काम नहीं होना चाहिए कि मैं अस्पताल देखूं, तो जिन लोगों के ज़िम्मे आपने लगाया उनको एक दफ़ा सज़ा दें ताकि आइंदा ऐसा कुछ ना हो रहा हो। हम उम्मीद करते हैं कि वो फ़ैसले होंगे जिससे अगली दफ़ा कोई ऐसा सानहा पेश ना आए। राना साहब, एक और मामला है, मुस्लिम लीग नून ने फ़ाइनल कर लिया है कि बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म होंगे। ये टेक्नोक्रेट सीट पर जो हैं आए हैं असेंबली में, और गैर मुंतखब हैं, मुंतखब नहीं किए गए, यानी कि वोटों से वो हार गए और टेक्नोक्रेट सीट पर आ गए। ये कैसा फ़ैसला आपको लग रहा है? जो लोग इलेक्शंस जीत कर आए हैं उनके क्या इस पर तासुरात हो सकते हैं कि हम तो इलेक्शन जीत गए, हमें नहीं लगाया? ये दूसरा वाक़या है। एक सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब का वाक़या था, जब उन्होंने सदारत छोड़ी, फिर जिस नशिस्त पर वो आए, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म बन गए, और ये दूसरा वाक़या होगा कल। बात बड़ी क्लियर सी है, मुस्लिम लीग नून टूट गई है। आप 2-3 चीज़ें ज़हन में रखिएगा ज़रा। आज एक सूबाई वज़ीर मनाने गए एक साबिक़ वज़ीर आज़म को, साबिक़ वज़ीर आज़म ने मुस्लिम लीग नून के साबिक़ वज़ीर आज़म ने मिलने से इनकार कर दी। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको बात बता रहा हूँ। दूसरे जो एक उम्मीदवार जिन्हें आप आखिरी दिन तक आप उन्हें साथ बिठा के करते रहे, लारा लगाई रखा गया, उन्होंने कहा जी मैं, जो मेरे पास इतला है, हमारे एक बड़े करीबी साथी उनसे मिले, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी फ़ैसला कर लिया,
मैं किसी से कहूँगा नहीं, लेकिन कल का दिन मुस्लिम लीग नून के लिए नया रंग होगा। अच्छा, आपको पता है कि कश्मीर के अंदर फ्लो कास्टिंग का क्लासिंग जो है उसका रूल नहीं है। पाकिस्तान में तो आप अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देंगे तो आपको फारिग डी-सीट हो जाएंगे, डी-सीट होगी। वहाँ पे नहीं है ये जी। वहाँ पे ये रूल नहीं है। अब कुदरत के अमल कुछ ऐसे होते हैं ना, जब आप आते हैं, अब आपके वहाँ पे एक वज़ीर आज़म आ गए, कल उस वज़ीर आज़म का हलफ होगा। आज की रात बड़ी बारी रात है, आज की रात आप भी ज़रा नज़र नून लीग वैसे रखिएगा। कामयाब हो जाएगी, नून लीग कामयाब हो जाएगी, वज़ीर आज़म बनवा लेगी, वज़ीर आज़म बनवा लेगी, वज़ीर आज़म बन जाएंगे, अगले 4-6 दिन फिर ठीक गुजरेंगे। उसके अगले दिन क्या होगा? अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी नहीं थे उस गेम में, जी जो थे लोग उनको पीछे किया गया, उन्हें लाया गया। जी, पीपल्स पार्टी ने भी ऐसे ही किया, अब नून लीग भी वैसे ही कर रही है। मैंने वो बड़ा उनका देखा कि वोट को इज्जत दो, जी ये उनके लोग कह रहे हैं ना, जी जी, तो अब तो इम्तिहान था वोट को इज्जत देने का। दूसरी एक मिसाल कायम हो गई, ठीक है, अगर वो समझते हैं, मैं समझता हूँ अगर वो समझते हैं कि वो वज़ीर आज़म बेहतर हैं, बेहतर हैं वो वज़ीर आज़म, और कश्मीर के मौजूदा हालात में ऐसा ही चाहिए, तो फिर उनको अपने फ़ैसले पे परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक लेकिन जो सियासी लोग हैं, जो सियासी चीज़ें सामने आ रही हैं, नून लीग जो है वो टूट गई है। ठीक, देखें वफाक में, पिंडी में, इस्लामाबाद में बड़ा फड्डा चल रहा है हनीफ अब्बासी साहब का वर्सेस नासिर भट्ट साहब जी का। जी, वो फड्डा शिकायत भी लगाई है, शिकायत भी लगाई है, वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। कह रहे हैं बड़े मियाँ साहब ने भी शायद सरजनिश की है। बड़े साहब को नहीं पता मुझे, देखें बड़े मियाँ साहब जो इस वक्त तो वही है ना सब कुछ, जी, तो ये चीज़ें अब अंदर तकसीम दर तकसीम तो हो रही है। और जब तकसीम दर तकसीम होती है ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि जब आपकी इत्तेहादी आपको छोड़ना शुरू हो जाए, जी, जब अब आपकी पार्टी के अंदर तकसीम दर तकसीम शुरू हो जाए, तो फिर आप समझ लें कि वक्त जो है ना वो ख़त्म होने वाला है, सूरज जो है वो तुलू होने वाला है नया। ठीक है। अच्छा साकिब साहब, आप ये 3 कैदियों का जिक्र कर रहे थे, बता रहे थे जो जज साहब के रिमार्क्स थे, लेकिन ये तीनों वाला जो मामला है, इमरान खान साहब जैसी सहूलियात उनको मिल जाएं, ये वो ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, वो वाली सहूलियात जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखी थी, वो वाली सहूलियात नहीं जो हुकूमत ने उनको दी थी, तो वो उसके ही मुतकाज़ी हैं, तकाजा कर रहे हैं। अब मामला किस तरफ जा रहा है, और हुकूमत आपके ख्याल में उनका केस स्ट्रांग होगा? उन्होंने अपना केस स्ट्रांग कर लिया है कि देखें बाकी कैदियों ने तो अभी से बात करनी शुरू कर दी? नहीं, ये भी बता, इसमें सवाल में शामिल कर लीजिए। वो ये भी कह रहे हैं ना, हम बेशक हमारी 8 माह मुलाकात ना हो, हम गुजारा कर लेंगे। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट वाली सहूलतें नहीं, मांग वो रहे उस हैं तरफ सर। बिल्कुल भी नहीं गए कि 8 माह मुलाकात बंद हो, फैमिली के पास, फैमिली से 8 माह से मुलाकात जो है वो बंद हो, उस तरफ बिल्कुल भी नहीं गए। लेकिन उन्होंने कहा जी, उनके वकील साहब थे, उन्होंने कहा कि हमारे जो क्लाइंट है ना कैदी 3, उनकी मासूमाना ख्वाहिश है कि जो है वो इमरान खान साहब की तरह जो है वो हमें भी सहूलियात दी जाएँ और बराबरी जैसा सलूक किया जाए, और सारे जो कैदी हैं वो बराबर हैं। तो इस केस में हमजा साहब, तीनों कैदियों ने, एक तो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल या जो यहाँ पे कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, 2 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इन दोनों में से किसी एक में उन्होंने कहा जी हमें इलाज कराने की इजाज़त दें और ख़र्चा हम उठा लेंगे। दूसरे एक कैदी हैं, उन्होंने कहा जी मेरी फैमिली होती है अबू धाबी, तो इमरान खान साहब के बेटे होते हैं लंदन में, उनसे उनके बेटों की जिस तरह टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हैं मेरी भी करवा दें। तो ये उनका मोटा केस है, और उस केस में फिर जो फेडरल गवर्नमेंट है उनकी जानिब से इसकी मुखालफत ही की गई है, और उनकी जानिब से कहा गया प्राइवेट वाला कोई चक्कर नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल का रूल्स में लिखा हुआ है वो हम करवाएंगे, और बैरून मुल्क कार वाला तो वो कहता है तसव्वुर ही नहीं है, वो रूल में नहीं लिखा, जो रूल में नहीं लिखा हुआ तो नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए वो जो है वो कानूनी तौर पर इनका जो क्लेम है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन हमजा साहब, इसमें एक अजीब ट्विस्ट जो है वो आने लगा है, क्योंकि इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है 16 सितंबर को फिक्स हुई है सुप्रीम कोर्ट में। आज दोबारा से एक अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दायर हुई है, वो अभी तक बज़ाहिर नहीं लगता कि इंटरटेन हो, क्योंकि नेक्स्ट वीक में 2 जो जजेस हैं उसी बेंच के, वो नेक्स्ट वीक में अवेलेबल ही नहीं है। तो इसमें ट्विस्ट ये है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरख्वास्त सुन रही है, ये आर्टिकल 199 के तहत है, और इसके खिलाफ एक इंट्रा कोर्ट अपील होती है, और इंट्रा कोर्ट अपील के बाद फोरम है वफाकी आईनी अदालत। तो आप ये कह सकते हैं कि ये मामला आइंदा आने वाले दिनों में, हाँ आप कहेंगे कि ये कैसे आगे बढ़ेगा, अगर तो जो अदालत है
वो कैदियों को इजाज़त दे देती है कि जी प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दे, तो हुकूमत उसको चैलेंज तो करेगी, क्योंकि हुकूमत ने ऑलरेडी इमरान खान साहब का ऑर्डर तो नहीं माना वो सुप्रीम कोर्ट का जी। और अगर मुंतकिल करने का दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है तो उस सूरत में भी जो कैदी हैं वो अगले फोरम पे जा सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस पॉइंट पे कि क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी कैदी को मुंतकिल किया जा सकता है, आइंदा आने वाले दिनों में हमें देखना हो सकता है, हम देखें कि वफाकी आईनी अदालत में ये मामला पहुंच जाए और वफाकी आईनी अदालत ने लेकिन ये टेकअप कर लिया, साकिब साहब सर इसमें एक चीज़ है, जजमेंट दे दी, उसके बड़े असरात होंगे। इमरान खान तो काट चुका, इमरान खान काट लेगा तो बाकियों का कीजे बनेगा, जिन्होंने आंधी वारी आना है उन्होंने तक ही बनेगा जी। उनको ये लग रहा है कि वो तो कभी भी जिंदगी में प्राइवेट के अलावा सरकारी क्या, वो तो वीआईपी भी नहीं काट सकते, वो मुल्की भी नहीं काट सकते। ठीक है, ये अब शायद वो ये समझते हैं कि हमारा टाइम क्या है, लेकिन हर शख्स यही सोच रहा होता है, हर हुक्मरान यही सोच रहा होता है कि शायद अब हमारा वक्त नहीं आएगा, लेकिन सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पिम्स हस्पताल सानह के बाद ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है, ये बड़ा एक अहम सवाल है और ये भी एक अहम चीज़ है कि अगर इस वक्त निशानदही ना की गई, जो ख़ताकार है उनको अगर सज़ा नहीं दी जाती है, तो फिर किस वाक़े का, किस सानहे का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उस चीज़ पर किसी को ज़िम्मेदार भी ठहराएं और जो वाकई ज़िम्मेदार हैं, ये ना हो कि पानी नीचे की तरफ क्योंकि बहता है तो मामला सिर्फ नीचे तक ही रह जाए, नीचे से ऊपर तक या ऊपर से नीचे तक, जैसे मर्जी कर ले, लेकिन सबको सज़ा इस पर मिलनी चाहिए। एक तो हमने इस मामले पर भी बात करनी है कि हुकूमत कितनी संजीदा है और दीगर जमातें कितना प्रेशर डाल सकती हैं हुकूमत के ऊपर कि हुकूमत एक फेयर इंक्वायरी करवाए और फिर फेयर डिसीजन हो, जिससे वापस तो नहीं आ सकते जिनके बच्चे चले गए हैं, लेकिन कुछ दादरसी हो सके, कुछ उनको सुकून मिल सके। इस हवाले से भी हमने बात करनी है। कुछ और हुकूमत से रिलेटेड चीज़ें भी हैं, वो भी हम बात करेंगे। अभी शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शैला साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा अफसोसनाक सानहा पेश आया, अल्फाज ही नहीं है किस तरह से बयान किया जाए, कितनी दुख की ये बात थी, लेकिन आपको लग रहा है कि जो हुकूमत ने यकीन दहानी कराई कि हम वाकई कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे जो जिम्मेदारान हैं, ये आपको होता हुआ नजर आ रहा है? मैं समझती थी कि ऐसा होगा, लेकिन अगर मिनिस्टर ही ये कहे कि मैं आपसे, काश मैं आपको हकायक बता सकता, काश मैं आपको ये कर सकता और अच्छा है मेरी जान छूट जाए, मैं खुद बेजार हूँ, तो इसका मतलब है कि मिनिस्टर पे भी जबरदस्ती कोई चीज थोपी गई है पाबंदियों के बाद। और ऐसी क्या बात है कि मिनिस्टर जो हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे रोका जा रहा है कि मैं सच बताऊं, तो फिर मैं कहाँ से सच निकालूंगी? बात यह है कि जो आपने दुरुस्त कहा कि मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मुझे रोका जा रहा है, तो एक पार्लियामेंट है, एक सेनेट का है, हर जगह पे आप लोग बैठे हैं, एक ऐसा सानिया है जिसने सबको हिला के रख दी है। इससे पहले भी बहुत बड़े, इससे भी बड़े साने हुए हैं। पाकपतन में आपको पता है ना, 20 बच्चे ऑक्सीजन ना मिलने से ज़िंदगी की बाजी हार गए थे। और भी अगर हम उठा के देखें कि पेशावर में क्या हुआ, पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी होता है, लेकिन ये एक ऐसा वाक़या एक ऐसे दिन में हुआ था कि जिसको आज भी सारा पाकिस्तान सोग में है, बल्कि पूरी दुनिया सोग में है जो सुनती है। तो फिर ये किसने बताना है? अगर मिनिस्टर साहब नहीं बता रहे तो फिर किसने बताना है जी? अभी तक कोई एक ऐसा होता है ना कि हमें कोई चीज़ सुनने, ठीक है पीपल्स पार्टी ने एक तवज्जो दिलाओ नोटिस दिया, पीपल्स पार्टी ने एक की पहल, कोई दूसरी इस पर राय नहीं है, लेकिन बस यहाँ तक। देखिए, दो सतह पर आप अकाउंटेबिलिटी करते हैं, एज मेंबर सेनेट एंड मेंबर नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली में भी जाहिर है इस पर बात होगी, और नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी फॉर हेल्थ जो है उसने विजिट भी किया और उसमें तमाम पार्टीज के लोग थे। स्टैंडिंग कमेटी में तमाम पार्टीज के लोग होते हैं, और उसके अलावा जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है उसके सरबराह मेरे साथ एक प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि जी सेनेट की हर मीटिंग में मिनिस्टर साहब खुद आते हैं और वो खुद उसके खामियां बताते हैं। जो एक अस्पताल छोटा सा, उनके पास पॉलीक्लिनिक है और एक ये,
तो उसकी खामियां भी बताते हैं और वो बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं और सब उनकी बातों को सराहते हैं। लेकिन मैं मिनिस्टर साहब के विजिलेंट होने के बावजूद मैं ये नहीं कह सकती कि सिर्फ मिनिस्टर अच्छा है और वो खूबियां कर रहा है और ये कर रहा है तो सारी जिम्मेदारी मिनिस्टर की है। मैं ये समझती हूँ कि मिनिस्टर किसी जगह बैठ के ड्यूटी नहीं लगाएगा डॉक्टर्स कि आज नर्सरी की आईसीयू में जहाँ इंक्यूबेटर में बच्चे हैं वहाँ किन किन डॉक्टर्स की ड्यूटी है। वो बैठ के गेट बंद नहीं करवाएगा, वो बैठकर ताले नहीं लगवाएगा, वो वहां पे आईवी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रोकने नहीं है, वो तो किसी और जगह बैठा हुआ है। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि मिनिस्टर साहब ने 2-3 दिन पहले वहां की सारी चीजों की सही रिपोर्ट दी। तो हम सब जो है गुनहगार बंदे हम ये सवाल कर रहे हैं कि भाई ये जो 22 बिलियन का 1 साल का बजट है और इसके अलावा पिछले बजट थे, उसके अलावा पिछले बजट थे 1985 से, क्या इसमें कभी भी फायर सेफ्टी सिस्टम का कोई किसी बजट के हेड में जिक्र नहीं था? क्या यहाँ पर जो ये स्टाफ की कमी है जिसकी वजह से बच्चे चोरी हो जाते थे, न्यूनेटल जो बच्चे हैं, न्यूनेटल चाइल्ड, तो क्या कभी यहाँ पे ये बात नहीं आई कि यहाँ पे जो है स्टाफ का इजाफा किया जाए? अगर आप ये कह रहे हैं कि आबादी बढ़ गई है और सारा लोड इसमें, तो 2 हॉस्पिटल जो है वो ऑलरेडी बंद पड़े हैं, आप उन्हें खोल लें क्योंकि वाकई यहाँ पे बहुत लोड है। मैं खुद गई थी एक दफा, तो मैंने देखा कि अगर मैं MNA ना होती, मेरे लिए कहा ना जाता, तो शायद मेरी बारी ना आती। नो डाउट डॉक्टर्स बहुत अच्छे, उन्होंने बड़ा ख्याल किया, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे मरीज थे, जितनी बड़ी तादाद थी, तो ये तो है कराची के हर अस्पताल का यही हाल है, जो भी गवर्नमेंट का है कि बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन आप कहीं से तो कुछ शुरू करेंगे ना कि कितने पैरामेडिकल स्टाफ है, कितने पेशेंट के ऊपर एक नर्स है, एक मेल नर्स है, और कितना नर्सरी का स्टाफ है। ये वो उम्र के बच्चे हैं जिनको घर में भी अकेला नहीं छोड़ा जाता, कोई नानी दादी, कोई खाला, वो साथ बैठती है छोटा सा, और फिर ये तो बीमार थे, तो जब भी तो उनको आईसीयू में रखा हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कितनी दफा मिनिस्टर साहब ने वजीर आजम को ये कहा कि यहाँ पे स्टाफ कम है, कितनी दफा ये बात हुई कि यहाँ फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है। शैला रजा साहिबा, जो आप जो है वो तफसीलात दे रही हैं, ये एक तो जो पिम्स है 1980 से, जिस तरह बता रही कि 1980 से बना है, उसकी जो कैपेसिटी थी वो चंद 100 की थी, अब जो है वो हज़ारों मरीज जो है वो रोज़ाना आते हैं और कुर्बो जवार से भी आबादी बढ़ गई है, इस्लामाबाद, सब कुछ जो है मौजूद है। लेकिन ओवरऑल अगर इसकी असेसमेंट करें तो एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कुछ अर्सा कबल जो कमेटी है, जो कायमा कमेटी, उनकी जानिब से भी एक सिफारिश भेजी गई थी कि जो हॉस्पिटल्स हैं इनकी हालात के हवाले से इनके जो मामलात हैं। और दूसरे नंबर पे जुलाई में इसी हॉस्पिटल में एक हॉस्टल है नर्सिंग का, वहाँ पे भी एक आग लगने का वाक़या हुआ, लेकिन उसमें जो है वो बचत हो गई और उसमें भी इस किस्म की जो खामियां थी उसकी निशानदेही की गई। लेकिन क्योंकि इस पर डिबेट नहीं हुई तो इसको किसी ने जो है वो फील भी नहीं किया, और आखिर में जब इतना बड़ा नुकसान हो गया तो फीलिंग हुई। मेरा सवाल ये है, आपके यहाँ कराची में सानिया गुल प्लाजा हुआ, वहाँ नुकसान हुआ, सवात में ये दरिया में जो है वो वहाँ पे सियाह थे वो डूब गए थे आज से 1.5 साल पहले, वहाँ पे वाक़या हुआ। अभी रिसेंटली लाहौर में हुआ, पाकपतन में, लाहौर में जो छत गिर गई थी जो एक ट्यूशन सेंटर पे, पाकपतन का हवाला राना साहब ने दिया। तो ये ऐसे वाक़यात जब हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है, तो फिर हम भी डिबेट करते हैं और गवर्नमेंट भी उसी वक्त जो है वो एक्टिव होती है, वरना वो भी सुकून से चीज़ें जो है वो देख रही होती है। और देखिए, मैं ये मानती हूँ कि गुल प्लाजा में जो हुआ बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन जब गुल प्लाजा में जो है दुकानों की तादाद बढ़ाई जब और उसको लीगलाइज कराया गया, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी। बाद में अगर तोड़ो तो आपको खुद पता है कि क्या होता है। लेकिन ये तो गुल प्लाजा के अंदर जो इंटरनल एक यूनियन, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ ये उसकी गलती निकली ना कि वहाँ पे लोग मौजूद थे, आपने कैसे दरवाजे बंद किए? आप कैसे दरवाजे बंद कर सकते हैं? वहाँ पे आग लगी, आपने 10 मिनट बाद लेट क्यों इत्तला दिया? आप उसे खुद बिठाने की कोशिश करते रहे जबकि यहाँ पे सामान था। तो हमने वहाँ पे जुडिशियल इंक्वायरी
शुरू की, वहां के लोगों को कॉम्पनसेट भी किया, जान के नुकसान का अजाला नहीं हो सकता, लेकिन हमने उसकी जिम्मेदारी ली है और उसके बाद हिदायत भी की और आज भी वजीर आला ने ये कहा है। लेकिन असल बात जो है हमारे यहाँ ये सिस्टम ही नहीं है कि जब कोई भी बिल्डिंग बने तो हम ये काम करें कि हमारे यहाँ शैला साहिबा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो हुकूमत है ना, इसके जिम्मेदार वही लोग हैं ना जो इक्तदार में बैठे होंगे। मैं मानती हूँ उसका जिम्मेदार सहाफी तो है नहीं। सहाफी जो बोलता है आप 1 मिनट लगाते हैं उसे कहते हैं इसे करें। सारी सूबाई हुकूमतें भी हैं, उन्हें फौरन ये सिस्टम करना चाहिए। और फेडरल गवर्नमेंट के पास तो है ही टोटल पॉली क्लिनिक, तो इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन एक दफा मैं वहां भी गई थी, बहुत ही अजीब सूरत हाल थी। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास इस्लामाबाद में, इतने छोटे से इस्लामाबाद में 2 हॉस्पिटल नहीं चल पा रहे 22 बिलियन बजट के साथ। तो मैं इसको क्या कहूँ ना, मैं ये तो पूछना चाहने को हक रखती हूँ कि सेक्रेटरी साहब के पास कोई ऐसी बातें हैं कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने गाँव के इसमें ये चीज कम है, ये चीज कम है। अगर उन्होंने लिख दिया है और बजट है तो उसका काम है मिनिस्ट्री का और सेक्रेटरी का कि उसको एनालाइज करें। शैला साहिबा, एक और अगर मैं मिनिस्टर थी मैं मिनिस्टर थी तो मैंने जब रिक्वायरमेंट डाली तो वो कैबिनेट से अप्रूव हुई और वो मिल गई। अच्छा, और वो मैं बताती भी थी अपने असेंबली को कि ये चीज मिली है। जब मेरी बारी होती थी क्वेश्चन आंसर की, मुझे अकाउंटेबल किया जाता था। यहाँ तो अभी पिछले हफ्ते अकाउंटेबल किया गया था। ठीक है। अच्छा शैला साहिबा, एक और अहम चीज़ है, कल से जब वालिदैन बात कर रहे थे मीडिया से तो वो ये शिकायत भी कर रहे थे कि अमला अंदर मौजूद नहीं था, डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, या फिर अंदर से लेडी डॉक्टर जब बाहर आ रही थी तो उन्होंने बच्चों को बचाने की कोशिश नहीं की। मुख्तलिफ डॉक्टर से भी हमारी बात हुई, कुछ दोस्त भी हैं, कुछ से वैसे भी बात हुई, तो वो डॉक्टर्स ये शिकवा कर रहे हैं कि हम फायर फाइटर्स नहीं हैं, हमसे क्यों ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उस वक्त आग हम बुझा रहे होते। आप पब्लिकली जाती भी हैं, जगहों को विजिट भी करती हैं, आप क्या समझती हैं, आपकी क्या राय है कि ये अमले के ऊपर डाल के बाकी सबको बचा लिया जाएगा, या फिर अमले की कोई गलती इस तरह से नहीं है कि डॉक्टर्स आग नहीं बुझा सकते थे वहां पर? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टोटल उनकी गलती है, लेकिन ये तो गलती है ना कि वहाँ ताले लगे हुए थे और डॉक्टर्स भागते हुए आ रहे थे। ये तो गलती है ना कि बच्चे अकेले थे और उनको उनके घर वालों ने, जिसके घर वाले पहुंच गए, उन्होंने निकाल लिया। अब देखिए, आप लोगों के मुंह नहीं रोक सकते। अब कहा जा रहा है कि वहाँ बहुत बच्चे थे और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ के स्टाफ ने मदद भी की, लेकिन जो एक्सटिंग्विशर्स हैं वो एक आम आदमी जो है उसको ये तरबियत होती है। तो मेरे अगर लेडी डॉक्टर्स को तरबियत नहीं थी तो कोई ना कोई स्टाफ तो होता है, मेल स्टाफ जो वहाँ पे मौजूद होता है, जिसको ये तरबियत होती है कि थोड़ा बहुत ही चला सके। वो ये कह रहे हैं कि हमने ये भी चलाए, लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी गई थी उसमें उसके जो हेड है वो डॉक्टर महेश मलानी है, उनके साथ डॉक्टर शाजिया सोबिया भी उसके मेंबर हैं और काफी डॉक्टर्स हैं। वो ये कहते हैं कि ये तो इसको आप नर्सरी कह ही नहीं सकते, इसमें न्यूनेटल्स को नहीं रखा जा सकता, ये गलत है। तो अब बात वही है कि आप शैला साहिबा, मेरी बहन, ये अब जो कह रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी वाले, या अब जो कह रहे हैं कि नहीं नर्सरी थी नहीं, यहाँ पे रखा ही नहीं जा सकता, तो ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पे साबिक वज़ीर आज़म को मिलाने के लिए सारे कसीदे पढ़ रहे थे कि इससे अच्छा हॉस्पिटल कोई नहीं है। यहाँ पर बाकी लोग भी कसीदे पढ़ते थे कि फिल्म से बेहतर है कोई नहीं। तो जब एक बच्चों के रखने की नर्सरी नहीं है तो बड़ों के रखने के लिए वहाँ पर क्या होगा? तो ये बात पहले क्यों नहीं थी? ये शहर इक़्तिदार में हॉस्पिटल है, ये कोई शहर इक़्तिदार से 300 किलोमीटर दूर नहीं है। मैं ये जरूर कहूंगी कि जब आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल पे रश बढ़ गया है कि पीजीबी और कश्मीर के लोग यहाँ आते हैं, या तो आप स्टाफ और सहूलतें बढ़ाएं, वरना जो दूसरे हॉस्पिटल्स बने खड़े हैं क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के दौर में बनाए गए तो उन्हें आप ऑपरेशनल करें। जब आप देख रहे हैं कराची का भी तो यही अलमिया है ना कि कराची में पूरे पाकिस्तान के लोग आ गए, केपी के हर जगह के, तो वहां पे भी यही अलमिया है कि रिसोर्सेस। लेकिन यहाँ पे तो जब आप रियलाइज कर रहे हैं और आप देख रहे हैं तो या तो ये कि आप करना नहीं चाहते। मैं बार बार ये कहूंगी कि हमें बहरहाल ये बात पूछनी तो चाहिए कि मुस्तफा कमाल साहब क्या छुपा रहे हैं। साकिब साहब,
अच्छा शैला रजा साहिबा, थोड़ा सा इससे हट के बात करते हैं पॉलिटिकली। एक चीज़ जो पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से ये बात की जा रही थी और अभी भी कुछ जो है ये बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के जो बिहाइंड द सीन पीटीआई के साथ कुछ राब्ते हुए हैं या हैं, अभी भी राब्ते जो है वो हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी कुछ ऐसा सोच रही है कि आगे चलकर कहीं अपोजिशन का हिस्सा बन जाएं या कोई तब्दीली, इन हाउस तब्दीली या इस किस्म की कोई सिचुएशन बन सकती है? अभी फौरी नहीं, थोड़ा आगे चलकर। देखिए, हम जब ये असेंबली भी नहीं, इसका सेशन कॉल हुआ था, उस वक्त भी पीटीआई से राब्ते हुए, क्योंकि जो पहली स्पीच है चेयरमैन बिलावल की उन्होंने जब की तो उन्होंने कहा कि हमने इनको भी दावत दी थी कि आप हुकूमत बनाएं, और मैं आज भी दावत देता हूं कि अगर आप हुकूमत बनाएंगे तो हम आपके साथ भी इसी तरह से चले, लेकिन इन्होंने नहीं माने। तो दरमियान में भी हमारे इतने बुरे ताल्लुकात नहीं हैं, असेंबली में भी, असेंबली के अंदर भी। अब बाकी ये है कि पीटीआई भी आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल एक अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे कि असेंबली में जो लोग मौजूद हैं उन्हें असेंबली में हुकूमत को अकाउंटेबल करना है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को जो है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे करना है, और वो अपना काम तो करें। वो आते हैं कोरम पूरे ना होने की निशानदेही करते हैं और चले जाते हैं स्टैंडिंग कमेटी से। चलिए शैला रजा साहबा, वो आपने कहा है कि कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ रहा है। 6 सितंबर को उन्होंने आप लोगों से इजाज़त मांगी और कहा है कि ट्रैफिक से लेकर हर कवानीन जो आप बनाएंगे हम उसकी पासदारी करेंगे, तो ये जलसे की इजाज़त दे दें। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जो है उन्हें जलसे की इजाज़त देगी? देखिए, अगर आप मुझसे एक वर्कर की हैसियत से पूछ रहे हैं, मैं कहूँगी ज़रूर देनी चाहिए। मुझसे पूछ रहे हैं ना, मैं एक वर्कर, मैं सारी उम्र और अभी भी मैं कहीं भी, बहुत अच्छे, जब कोई अपने इलेक्शन में बुलाता है तो इसीलिए बुलाता है कि मैं उनसे ये नहीं कहती कि बड़ा जलसा करो, मैं डोर टू डोर, शॉप टू शॉप ऐसे कैंपेन चलाती हूँ। उसूलन देनी चाहिए, उसूलन देनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, और मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये तकाजे पूरे करें, डीसी को एप्लीकेशन दें, सारी सब कुछ करें जो एक तरीक़ाकार है। दे दिए उन्होंने एप्लीकेशन दे दी और सारे शराइत मानने के लिए भी मिल जाए। मैं दुआ करूँ। बिल्कुल ठीक है शैला साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अगर हम सियासी सूरत हाल की बात करें तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें एक्टिव होती हुई नज़र आ रही है और योम दिफा को कराची में जलसे की इजाज़त भी तलब की गई है, दरख्वास्त भी जमा कराई गई है और सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 3 सितंबर से कराची भी होंगे। ये स्ट्रीट मूवमेंट जो अनाउंस की गई थी उसी की एक कड़ी है और 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है। दूसरी जानिब हम हालात कुछ मुख्तलिफ देख रहे हैं। बानी पीटीआई को उनकी मर्जी के या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उस अस्पताल तो हुकूमत ने मुंतकिल नहीं किया, लेकिन मुलाकातों का आगाज़ हो चुका है। ये कितनी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और आगे क्या हो सकता है? क्या हुकूमत के साथ कोई मामला तय पा सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अपोजिशन अलायंस हुकूमत को कितना मजबूर कर सकता है कि थोड़ा सा बैक स्टेप हो, पिछले कदमों पर जाए? इसी हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा माहिर कानून फैसल चोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चोई साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। चोई साहब, हालात कुछ तब्दील हुए हैं। एक जानिब चले उस अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया खान साहब को, लेकिन साथ ही मुलाकातों का आगाज हो चुका है, यानी कि हम ये कहें कि पार्शली फैसले पर अमल दरामद हो भी रहा है और पार्शली अमल दरामद नहीं भी हो रहा। आप समझते हैं कि ये भी पॉजिटिव डेवलपमेंट है? डेफिनेटली मुलाकातों की रिजम्पशन जो है वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और यही मैं तो बड़े अरसे से कह रहा था कि ये आप ख़ानदान को कि आपको मीडिया से दूरी इख्तियार करनी चाहिए। अगर पाबंदी लग गई है और इस शर्त पे पाबंदी जो है वो दोबारा ख़त्म हो सकती है कि आप मीडिया से ना बात करें, तो आप क्यों इसमें इंसिस्ट करते हैं कि मीडिया पे बात होनी चाहिए?
आप इमरान खान साहब तक एक्सेस जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ इस बार फैमिली का जो कॉन्डक्ट है वो बहुत ही ठीक रहा है, ज़बरदस्त रहा है। उन्होंने सियासत नहीं की और अपने खान साहब की जो ज़िंदगी से है उस पर फोकस है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी खुशाइंद बात है और इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। अच्छा, वैसे तो सब एक एप्लीकेशन थी जो एक कमेटी थी जिसकी तरफ से खान साहब से मुलाकात की, बैरिस्टर सैफ साहब, फवाद जज साहब, मोहम्मद अली दुरानी साहब, इन सब की, वो एप्लीकेशन लगी है नहीं लगी, उसका क्या बना, एक तो उस पर बता दीजिएगा। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में था खान साहब के बच्चों से भी उनकी टेलीफोन पे बात करवानी, उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। और तीसरी इसी में ज़रा देख लीजिएगा, एक एप्लीकेशन और जो आ गई है जिसे इंटरटेन किया जा रहा है, बाकी एप्लीकेशंस को तो कई माह इंटरटेन नहीं किया जाता, वो जो कुछ कैदियों ने कह दिया जी हमें भी ये सहूलतें दें, तो आप ये क्या देख रहे हैं सारा? नहीं, पहली बात तो ये है कि बच्चों से तो बात वाला ऑर्डर जो है और खान साहब का ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हाई कोर्ट के ऑर्डर की तौसीक करता है। हाई कोर्ट में ये ऑर्डर को 2 साल पहले हुआ था और बाकायदा एक पूरा जिसमें मंगल और जुमरात के दिन रखे गए थे और उसी में ये कॉल का भी कहा गया था, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि PSO जो हमारा PCO है उसमें इंटरनेशनल कॉल की सहूलत नहीं, तो फिर व्हाट्सएप कॉल अलाउ की गई थी। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके सामने है। जहाँ तक ये पटिशनों का तल्लक है, ये तो ज़्यादा कॉन्कॉक्टेड है ना जी, ये तो ऑर्केस्ट्रेटेड है, ये तो हुकूमत मैनेज की नहीं है। तो ये जो पटिशन है, वैसे तो कानून में कोई ऐसी कतगन नहीं है कि सिर्फ आप सरकारी अस्पतालों में जाएंगे, ये पता नहीं कहाँ से हुकूमत ने ये चीज़ निकाली है। ये ऐसा रूल जो है इसका 187 प्रेजेंट रूल्स करता है अमंगस्ट अदर्स, तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई कि आप जनाब इसको अपने सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन उसमें तो एक ही बात लिखी हुई है कि अगर जेल के शफाखाना में इलाज नहीं हो सकता जेल हॉस्पिटल में, तो फिर जो सुप्रिटेंडेंट है या वो पंजाब हुकूमत से रब्ता करेगा और अगर बहुत इमरजेंसी है तो वो खुद भी अमल करके तो फिर वो IG प्रिजन को लिख देंगे कि ये मामला था। यानी अगर किसी को हार्ट का इशू हो जाता है, किसी को कुछ ऐसे जो मामलात होते हैं जिस तरह से खान साहब की सिलसिला है, तो वो उसके लिए तो आपको सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल की बात नहीं है। अब फॉर एग्जांपल पिम्स में अगर आप शिफ्ट करते हैं तो क्या पिम्स की जो हालत है, जो कल वहाँ पे वाक़या हुआ है, तो राना साहब उसमें कोई रह सकता है? मेरे को कोई तो रिस्क है ना बहुत बड़ा। तो इस किस्म की सूरत हाल है जो पिम्स की। अब हुकूमत जो है उसके 2 सरकारी अस्पताल हैं इधर बड़े, एक पोली क्लिनिक और एक ये है, तो आप इन दोनों के हालात आप देख लें तो आप तौबा सफार करेंगे कि ये कैसे हॉस्पिटल है। तो इनमें जाना या वो करना मेरे ख्याल में हुकूमत को समझ नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल अगर उनको पिम्स में भी रखते हैं, ठीक है जी, या किसी और भी सरकारी हॉस्पिटल, तो जेल से तो बाहर आपको रखना ही होगा ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे? मेरे ख्याल में तो सियासी तौर पे बात करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो ये तो बात तो ये है ना कि अगर इमरान खान साहब को आप शिफ्ट ही नहीं करते तो वो एक अलग बात। अब गवर्नमेंट कह रही है जी, उनकी रिव्यू भी ये है कि जी आप सरकारी अस्पताल में कर दो, सरकारी अस्पताल में कर दें। तो वहाँ पे क्या, अगर वहाँ पे सिलसिला होता है तो अच्छा है, जेल से वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। बाहर तो चक्की से तो बेहतरी माहौल होगा ना जो भी होगा। ठीक है। अच्छा, वो नेशनल डायलॉग कमेटी वाला जो सवाल था उस पर भी कमेंट। वो पटिशन लगी नहीं है जी, अपना एंटरटेन नहीं अभी हुई, और फ्रैंकली अभी हम भी उसमें कोई इतने ज़्यादा पीछे नहीं लगे हुए, क्योंकि फैमिली की मुलाकातें हो रही हैं, यही एक मकसद था, तो वो हो गया है तो अच्छा है। बात की ज़रूरत पड़ी तो बाद में देख लेंगे उसको। साकिब साहब। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा सर कि ये 1978 में जेल रूल्स बने थे, उस वक़्त तो मोबाइल नाम की चीज़ भी नहीं थी, दूसरा फ़ोन या वो गाए बगाए होता था। उस वक़्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई, आज जेल में आप जाएं तो ऐसी चीज़ें आप नज़र आएंगी जो उसमें नहीं लिखी हुई थी। अब जो आपका जो आर्गूमेंट है कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने वाली बात या जो बैरून मुल्क कॉल वाली बात है, आज जज साहब ने ये कहा कि बैरून मुल्क कॉल से रोका तो नहीं गया ना,
अब जिस तरह आपने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल करने से रोका तो नहीं गया, लिखा गया है कि आपने अगर बीमार होना है तो बीमारी की सूरत में आप सरकारी हॉस्पिटल जाएंगे। तो इसको बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब ये इंटरप्रेट इस तरह कर रहे थे, उन्होंने कहा जो लॉ में लिखा हुआ है उससे बाहर हम नहीं जा सकते जी, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है सरकारी हॉस्पिटल, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है कि आपने बात करवानी है और उसका मतलब सिर्फ पाकिस्तान की हद तक आप बात करा सकते हैं, बाहर जा ही नहीं सकते। तो 1978 यानी कि तकरीबन 48 साल पहले के जो रूल्स थे वो आज हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इसको इस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं। सर इस पे एक कमेंट कीजिएगा। दूसरा जो 3 कैदियों वाला मामला है वो हमें वफाकी आईनी अदालत पहुंचता नज़र आ रहा है, तो आपको लगता है कि मुल्क की 2 बड़ी अदालतों में एक ही पॉइंट पे 2 केस होंगे और अजीबोगरीब सूरत हाल बन सकती है? सर साहब, पहली जो बात है, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह कह रहे हैं कि सरकारी अस्पताल कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ये लिखा ही नहीं हुआ रूल्स में कि सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे। उन्होंने कहा कि जेल के हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता, सुपरिटेंडेंट बाउंड है कि वो फिर मरीज को जो है फौरी तौर पे उस हॉस्पिटल में शिफ्ट करे जहाँ पे इलाज मुमकिन हो सकता हो। लिहाजा और दूसरी जो कॉल वाली बात है इमरान खान साहब की, ये अब बात करेंगे इमरान खान साहब की जो ये केसेस हैं, ये तो हाई कोर्ट डिस्पोज ऑफ कर चुकी है। ये इवन अगर FCC करती भी है तो वो उस केस में तो अपने इम्प्लीमेंट नहीं होता ना जी, उसकी वजह कि वो केसेस जो हैं वो अपनी ना उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में CPLA दाखिल की गई, अपना अपील दायर की गई, ना ही उसको चैलेंज किया गया, वो तो फाइनलिटी अटेन कर गया। तो अगर फाइनलिटी अटेन कर जाती है एक चीज़ तो उसको वो तो जो भी ये क्रिमिनल या इस किस्म के मुकदमे होते हैं वो तो उसको वो जजमेंट एंड रैम नहीं होती, यानी कोई लीगल प्रिंसिपल जो है वो उस पर अगर डिसाइड होता तो टू द एक्सटेंट ऑफ पार्टीज ही होगा ना जी, कोई ऐसे जनरल तो नहीं होगा। और मैंने सब एक कमेंट सिर्फ एक मुख्तसर सा कमेंट कर दीजिएगा, PTI को उम्मीद लग गई है, आपको क्या लगता है? देखिए सर, PTI जो इस वक्त कर रही है, 1.5 साल पहले भी आपको पता है सागर साहब, हम तो यही कहते थे कि भाई आप ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएं और फिर आप सियासत करें, आप झगड़े को छोड़ें ताकि आपके मामला दुरुस्त हों। तो वही अभी पार्टी भी और फैमिली भी बड़ा ठीक मेरा ख्याल में जा रहे हैं, और उम्मीद जो है वो तो खैर कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। और इमरान खान साहब की ज़िंदगी से पहले अब उसको सिक्योर करें, और बाकी बातें तो होती रहती हैं, बाकी सियासत डे टू डे अफेयर है। सब ये केस क्या वफाकी आईनी अदालत जा सकता है या यह केस जो है सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा? कौन सा सर? ये जो 3 कैदियों ने किया है, इसका इमरान खान साहब के केसेस से कोई लेना देना नहीं है जी, वो जहाँ मर्जी जाए, वो होगा भी तो नहीं कि हद तक होगा। वो फॉर एग्जाम्पल FCC में जाएगा, लेकिन अपना 199 है ना जी। ठीक अच्छा तो वो जी वो तो लीगल पोजीशन तो ये है ना, वो जाएगा तो उधर ही, लेकिन उससे पहले इंटर कोर्ट अपील होती है, फिर हो जाता है। चौधरी साहब, एक और अहम मामला है जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है, और अगर लोगों को बाहर निकालना है तो PTI को ये कहना होगा कि ये खान साहब की कॉल है। तो जिस वक्त PTI या सुहेल अफरीदी साहब ये कहेंगे कि जी कि ये खान साहब की कॉल है, तो फिर हुकूमत उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला तो नहीं देगी, देखें ये तो पॉलिटिकली मिसयूज़ कर रहे हैं, अगर हम मुलाकातें करवा रहे हैं, अंदर से जो पैगाम आ रहे हैं वो पब्लिकली दिए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च में शिरकत करें। तो पब्लिकली ना दें सर, जिन्होंने देना है वो भी तो कोई रास्ता अख्तियार करे ना। सियासी मशवरे जो होते हैं वो प्राइवेट महफिलों में प्राइवेटली दिए जाते हैं, पब्लिक में दिए जाते हैं, ये बात तो समझने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में लॉन्ग मार्च की नौबत नहीं आएगी, उससे पहले बहुत कुछ हो जाएगा, शायद 16 से पहले भी बहुत कुछ हो जाए। चीज़ें ऐसे आसार हैं कि मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, और मेरा ख्याल है चले जाएंगे। जिस किस्म के लोग दोनों तरफ से शामिल हैं वो संजीदा लोग हैं। अच्छा, आपको कुछ नज़र आ रहा है चौधरी साहब? साहब आपने बड़ी खबर दी है। नहीं, नज़र भी आ रहा है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होती है साकिब साहब। अपना हम नॉर्मली गैर संजीदा गुफ्तगू का तो मैं आदी नहीं हूँ, लेकिन ये अब सूरत का तकाजा बन गया है कि अभी जो, और फिर वहाँ पे जो जेन्युइन सेहत को खदशात लाहक हैं, वो आज वो जो पटिशन दोबारा अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन है वो उन्हीं चीज़ों का जिक्र करती है जो हम बहुत पहले से कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी सेहत को आप
सिक्योर करें। और आज इसी बुनियाद के ऊपर अर्ली हियरिंग दी गई है ना कि उनकी सेहत बिगड़ रही है और उनकी सेहत ठीक नहीं है। बुशरा बीबी की सेहत भी बिल्कुल ठीक नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। उनकी शायद वो उनका वजन बहुत कम हो गया है और वो कुछ उनका मसला है, और जो कि वो जिसकी वजह से उनका खाना पीना बहुत कम हो गया और शी हैज़ लॉस्ट कंसिडरेबल वेट, और उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। वो वहाँ पे जेल में इलाज उनका ठीक नहीं हो रहा। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में कुछ शायद 1-2 हफ्तों कोई में एप्लीकेशन नहीं है उनकी नज़र आ रही है हमें कोर्टों अदालतों में मेडिकल। हाँ, ये आपकी बात दुरुस्त है, और यही बात मैं थोड़ा सा मुझे हैरानगी थी कि उनकी एप्लीकेशन क्यों नहीं है। शायद वो चाहती हैं कि पहले इमरान खान साहब चले जाएं, तो उस वजह से वो हौसलामंद खातून है, बहादुर खातून है। वैसे जिस तरह से वो जेल काट रही हैं, ये बड़ा आपको मिसालें शायद ना ही मिलें किसी की। तो ये आई थिंक वो ज़्यादा वो चाहती हैं कि अच्छा इमरान खान चौधरी साहब ये तो बता दें, सानिया पिम्स आप किसी को ज़िम्मेदार देख रहे हैं? किसी पे ये ज़िम्मेदारी आयद होगी या निचला जो तबका है या निचले वाले जो लोग हैं उन पर डालकर सब अच्छा कर दिया जाएगा? देखिए राणा साहब, ये खून खाक नशीना है और ये नजर खाक ही होगा। देखें, अगर कोई अमीर लोगों के होते ना जी, या लोगों के, तो अब तक लंबा डाल लिया लेना था उन्होंने, अपना डॉक्टरों से लेके वजीर तक और ऊपर तक। लेकिन ये गरीबों के बच्चे हैं, वो बेचारे जिनकी सांसें अभी शुरू नहीं हुई, ख़त्म हो गई, जिनकी आंखें खुले नहीं, आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। अपना लोगों ने सुबह फजर के वक्त मिठाई बांटी, ईशा के वक्त उनको मदफून कर दिया। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? आप अंदाज़ा लगाएं बेहिसी का कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो 4 किलोमीटर के फासले पर रहते हैं पेम्स और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। उनको या सदर को या उनको ये तौफीक ही नहीं हुई कि वो जाके वहाँ पे अपना दुख का इजहार कर दें। पीपल्स पार्टी की क़यादत भी नहीं गई, जाना चाहिए था, और बिलावल साहब को जाना चाहिए था। शेरी वगैरह तो वो सेकंड ईयर की हैं। ये तो अब यहाँ पे तो बेसिसी का आलम ये है राणा साहब, साकिब भाई बेहतर जानते हैं। वहाँ पे पिम्स में लॉक लगे होते हैं, बंदा होता कोई नहीं है। आप वहाँ पे वार्ड्स में पता ही नहीं चलता कौन है, रास्ते बंद किए हुए चारों तरफ से। वहाँ पे ना कोई चीजें थी, लोग दीवारें तोड़ तोड़ के, जालियां तोड़ तोड़ के बच्चे निकाले उन्होंने, आपके सामने है। तो फिर ये अभी तक एक वो अजीबो गरीब मामला चल रहा है, वो तमाशा शुरू हुआ है, टेंट लगा के बाहर बैठे हुए तो यार आप अपना काम करें, आप शो ऑफ करने के लिए लगे हुए। बिल्कुल ठीक है साहब, अपना काम करें। फैसल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर प्रोग्राम वक्त खत्म हो गया है, मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।